इट्स वेरी सेफ फॉर यू एंड यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। ऑल्सो यहाँ पे जेंडर बायस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। आप सर्टिफिकेशंस करें, आप घर बैठ के कर सकते हैं ऑनलाइन। तो वो आपको कभी भी एडमिशन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करने देंगे, दे विल टेक द फीस, आपका पूरा प्रोसेस होगा, एंड में आपको रिजेक्शन आएगी। और अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उस कोर्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट करेंगे और उनके साथ भी इंटरव्यू करेंगे और जो जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम उनसे पूछेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अपनेक्स्ट जर्मनी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग जर्मनी में टेक फील्ड में आना चाहते हैं और यहाँ पर आके अपनी मास्टर्स या बैचलर्स करना चाहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बुलाने वाला हूँ दो मेहमानों को, दोनों एआई के स्टूडेंट्स हैं, साथ वो जॉब भी कर रहे हैं और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी मीट कर रहे हैं। आज उनसे हम लोग बात करने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई किया, उनका सीजीपीए क्या था, किन किन चीज़ों को देखना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो लोग जर्मनी में एआई की फील्ड में या फिर कंप्यूटर साइंसेज या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में आना चाहते हैं उन लोग। अगर आप भी हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं और कशफ और समद की तरह यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ये जो नीचे कॉन्टैक्ट दिया हुआ है इसमें रब्ता कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पे और चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कौन कौन से स्टूडेंट्स एआई में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, कितनी सीजीपीए चाहिए और इनकी क्लासेस में मिनिमम कितने सीजीपीए के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो मैं सबसे पहले समझ से कहूँगा कि वो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाए और उसके बाद कश्यप अपना इंट्रोडक्शन करवाएगी। तो समझ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। और मेरा नाम जैसा कि बताया गया अब्दुल समद है। मैं पाकिस्तान से, मैं रीमिर खान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने बैचलर्स का डिग्री अपने लाहौर से किया था, बहर यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से, और मेरा बैचलर्स कंप्यूटर साइंस के अंदर था। मैंने अक्टूबर 2023 से यहाँ एमएस एआई स्टार्ट किया है और मेरा जीपीए 2.7 था। और मैं अब अपने एआई डिपार्टमेंट एफएसआर एआई का प्रेसिडेंट हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट बॉडी है। अपना अभी मैं कश्यप से, जो कि एआई की स्टूडेंट हैं यहाँ बीटीयू कॉलेज में, उनसे कहूँगा कि वो अपना शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवा दें। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं कश्यप हूँ और मेरा ये 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है करंटली, एंड ओरिजिनली आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। मेरा बैचलर्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था एंड आई केम हियर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर्स इन एआई। सो एआई में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू हैव अ रेलेवेंट बैकग्राउंड, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मैंने बच्चे देखे हैं, कुछ ऐसे भी देखे जो आईटी के फील्ड से हैं, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनका डिग्री 4 साल की नहीं थी, 3 इयर्स की डिग्री थी, वो भी एआई के प्रोग्राम में एडमिटेड हैं। सो दिस रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रीवियस बैचलर्स डिग्री का। दूसरा कश्यप ने बताया है कि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत से डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई में एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कुछ ना कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे कि इसमें स्टैट्स वाले भी आ सकते हैं इस डिग्री के अंदर, क्योंकि बहुत रेलिवेंट है स्टैट्स और कंप्यूटर। और इसके साथ जिन्होंने बैचलर्स अपना एआई में डेटा साइंस में किया वो भी इस डिग्री में रेलिवेंट है, तो मतलब सेम है, तो मास्टर्स में कर सकते हैं। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी वाले भी आ सकते हैं। तो ये काफ़ी वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कवर हो सकते हैं और सबको ये बहुत ही, मतलब इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है एआई का और डेटा साइंस में, स्पेशली यूरोप में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बहुत सी जॉब मार्केट भी चल रहा है इसका। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर इतना अच्छा फ्यूचर है इनका तो इसका जो मेरिट है वो भी बहुत हाई होगा। तो इसके बारे में इनसे पूछते हैं कि आपकी क्लास में या आपके बैच में कितने सीजीपीए वाले बच्चे जो थे, उनका सीजीपीए एवरेज कितना था या मिनिमम कितना था, और ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि मिनिमम कितने सीजीपीए वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो सबसे जो मिनिमम मैंने अपने आगे दोस्तों में देखा है तो वो 2.5 मैंने देखा है। 2.5 वालों को भी एडमिशन मिला है। जीपीए मैटर करता है उस वक्त जब आप अप्लाई कर रहे हैं कि उनका थ्रेशोल्ड क्या है। लाइक आपका 2.7 से ऊपर जीपीए, कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ करते हैं कि आपका 2.7 से ऊपर एडमिशन है तब आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद वो आपकी डिग्री को और मतलब एवेल्युएट करेंगे आपके पूरे सीवी वगैरह को। तो ये सेकंड प्रोसेस होता है कि सर्टिफिकेशंस हैं कि आपकी नहीं है, ये डिपेंड्स करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट बीटीयू में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जीपीए है। ओके, जीपीए आपका जितना अच्छा होगा आपके उतने अच्छे चांसेस हैं आप यहाँ एडमिशन ग्रैब कर सकते हैं। तो कश्यप आप ये बताएं कि जब आपने अप्लाई किया था
एआई के कोर्स में बीटीयू कॉर्पस के लिए, तो आपने एक तो कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था? सिर्फ बीटीयू कॉर्पस में अप्लाई किया था या और भी किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था? एक तो ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि अप्लाई कब करना चाहिए? सो मैंने अपना एडमिशन लिया था विंटर सेमेस्टर में. सो फॉर दैट मेरा प्रोसेस जो स्टार्ट मैंने कर दिया था फ्रॉम जून. एंड जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन वगैरह ये सारा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है. सो ये सारी चीज़ें जून से स्टार्ट हो गई थी. एंड आई थिंक अक्टूबर के एंड तक हमारे एडमिशन्स आ गए थे, जिसमें से फिर हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे डॉम्स अप्लाई वगैरह करने होते हैं एंड एवरीथिंग. एंड मेरी अपनी CGPA 3.4 थी एंड आई ऑल्सो डिड IELTS. तो क्योंकि ये इंग्लिश में है हमारा कोर्स, सेम वी ऑल्सो हैव अ मास्टर्स डिग्री फॉर जर्मन स्टूडेंट्स एज वेल, जो जर्मन के अंदर है, Okay. बट दिस इज एन इंग्लिश कोर्स. कश्यप, आपने बोला कि आपने आइल्स भी किया था. कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस हैं कि आइल्स से बगैर क्या बीटीयू कॉर्पस में एआई के कोर्स में एडमिशन मिल सकता है? BTU कॉर्पस में जहाँ तक आई रिमेम्बर कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये डिग्री इंग्लिश में, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. जब आप जर्मनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, सो इट्स यू शुड मेक श्योर कि आप प्ले सेफ. या प्ले सेफ एंड मेक श्योर कि आप वो एक सर्टिफिकेशन ले लो जहाँ से भी वेल सर्टिफाइड है. या प्रोफिशिएंसी लेटर वगैरह एक्सेप्ट नहीं होता. या स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप 6.5 लेकर बैंड के साथ आप अप्लाई करेंगे. इसके अलावा मतलब आपका कोई चांस नहीं बनेगा. मतलब अभी मैं कश्यप से दोबारा पूछता हूँ कि एज अ फीमेल जो है वो क्या समझती हैं कि जर्मनी में जॉब मार्केट कैसी है एआई की फील्ड में फीमेल्स के लिए, और एज अ स्टूडेंट वो कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, और किस तरह से वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकते हैं? एज अ फीमेल हम लोग जब पाकिस्तान में होते हैं तो वी थिंक यहाँ काफ़ी डिफिकल्टी होगी व्हेन वी मूव हियर अलोन. और जॉब मार्केट में चाहे और जॉब्स हों चाहे फील्ड जॉब्स हमें करने की आदत होती है व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम एन IT फील्ड. लेकिन और जॉब्स का जहाँ परसेप्शन होता है तो इट्स लाइक आप लोग बहुत समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, चाहे वो डिलीवरी जॉब्स और रेस्टोरेंट जॉब्स हो. तो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू अश्योर एवरीवन कि ऐसी कोई मसला यहाँ पे नहीं होता. जहाँ पे लड़के आराम से कर लेते हैं जॉब्स, तो अगर इन केस आपको IT जॉब नहीं मिलती, यू कैन ऑल्सो ईजिली अप्लाई फॉर एनी ऑफ दीज जॉब्स. तो उसमें इतना कोई मसला नहीं होता. एंड जहाँ तक बात आती है AI की फील्ड में जो जॉब्स हैं या मार्केट एक्सपीरियंस, तो इट टुक मी अ ईयर ये जॉब लेने में. और पर्सनली मैं ये कहूँगी कि मुझे जॉब मार्केट काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी. इसमें एक फैक्टर ये भी है कि मुझे जर्मन नहीं आती. और यहाँ पर जब 2 साल पहले की बात है, जब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, तो ये बताया जाता था कि जर्मन नहीं भी आती सो इट्स ओके, अगर आप IT फील्ड में से हो आपको आराम से जो है जॉब मिल जाएगी. और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि काफ़ी डिफरेंट हैं चीज़ें यहाँ पे. अब जो है चीज़ें जर्मन की तरफ ज़्यादा स्विच हो रही हैं एंड दे प्रेफर पीपल हु स्पीक जर्मन ओवर पीपल हु स्पीक इंग्लिश ओनली. जैसे आप मतलब नए नए फ्रेशर आ रहे हैं इधर, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी हो आपकी रिलेटिव फील्ड में. लाइक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर और ऑलमोस्ट 2 ईयर लाइक एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास. आपको वर्किंग स्टूडेंट ग्रैब करने में बहुत इजी होगा उस टाइम, क्योंकि आपका CV जब स्ट्रांग होगा तो आप HRs को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ पर एच भी होता है जर्मनी में. उनको जॉब के लिए अगर एक जॉब आती है तो उसमें समटाइम्स लिखा होता है कि अगर फीमेल्स और डिसेबल्ड लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस सेम जॉब पर तो उनको प्रेफर किया जाएगा. तो इसलिए जितनी भी फीमेल्स हैं जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जर्मनी में आना चाहते हैं, पढ़ने के बाद जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर कैरियर अपना पूरा लेकर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है. कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जाए जर्मनी में आने के लिए? बिकॉज लोग कहते हैं कि 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो आपका एडमिशन आता है, तो क्या वाकई ऐसा है कि नहीं? ये हम पूछते हैं समद से पहले. जी समद, आप क्या कहेंगे? मैंने टोटल 9 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. और मुझे 2 एडमिशन लेटर आया था, जिसमें एक BTU कॉर्पस था और दूसरा ड्रैगन ड्रॉप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज था, जो म्यूनिक के साथ है. सो मैंने कॉर्पस को सिलेक्ट किया, BTU कॉर्पस को. और मैं कहूँगा कि इसमें ऐड करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में अप्लाई करें, ताकि आपके चांसेस बढ़े एडमिशन लेने में. अर्ली अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स को. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें. और क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जैसे BTU कॉर्पस है, इधर यूनिसिस्ट के जरिए होते हैं, एक थर्ड पार्टी है जिसके जरिए यहाँ अप्लाई किया जाता है.
और वो खुद भी 1 महीने का टाइम लेते हैं आप मतलब प्रोसेस करने में एडमिशन। तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें इधर। मेरे 2 दोस्तों ने अप्लाई किया, सेम कोर्स, सेम बैच, एवरीथिंग इज सेम। एक का जीपीए 3.2 और एक का 3.5। 3.2 वाले का हो गया क्योंकि उसने पहले अप्लाई किया था, और 3.5 वाले का नहीं हुआ। तो रिजेक्शन क्या था कि आपका कोर्स डिफरेंस है, ओके लाइक आप मैच नहीं कर रहे इस डिग्री के साथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि अब मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, तो हमारा अब जो वीज़ा प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो उसमें एक है, जितनी जल्दी आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा, आप उतनी जल्दी अपना जाकर केस सबमिट कर सकते हैं अब एम्बेसी में। ओके। एक और क्वेश्चन मुझे याद आया कि यहाँ पर सिर्फ यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई होता है, हाँ जी, डायरेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं हो बीटीयू सकता। कोड बस। बीटी कोड बस पे यूनिसिस के जरिए अप्लाई होता है सिर्फ। ओके, तो सेम क्वेश्चन मेरा कश्यप से है कि आप बताएं कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर आने के लिए। तो पर्सनली आई अप्लाइड इन अराउंड 6 यूनिवर्सिटीज, जिसमें से मुझे 2 में एडमिशन आया था, एंड वन वाज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सो ऑब्वियसली आई डिडंट प्रेफर इट, एंड सेकंड वाज कॉडबस। जो मुझसे गलती हुई थी एप्लीकेशन प्रोसेस में, वो ये थी कि 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स में जर्मन मैंडेटरी थी। इस वजह से रिजेक्शन तो वो ऑब्वियस बनता ही था, क्योंकि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, चाहे वो सीजीपीए हो, आईएलटीएस हो, लैंग्वेज हो, या जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो, तो वो आपको कभी भी एडमिशन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करने देंगे। दे विल टेक द फीस, आपका पूरा प्रोसेस होगा, एंड में आपको रिजेक्शन आएगी। सो यू योरसेल्फ हैव टू मेक श्योर कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स पहले चेक करें कि आप मीट करें क्राइटेरिया, एंड देन अप्लाई करें। अब मैं कश्यप से क्वेश्चन एक लास्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा टिप्स बताएं, कुछ ऐसी एक बात बताएं जो कि न्यू स्टूडेंट्स को जो आना चाहते हैं यहाँ पर उनके लिए बेनिफिशियल हो। मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था कि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है। अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैचलर्स करने के डायरेक्टली बाद आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने खुद फॉरेन अप्लाई किया था, बट व्हाट आई डिड इज मैं अपने लास्ट सेमेस्टर से जॉब स्टार्ट कर चुकी थी, ताकि मेरी सीवी बिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी। जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो आई हैड मोर देन अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड के अंदर। तो आपकी सीवी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी सर्टिफिकेशंस ऐड होना, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन प्रोसेस देखती है, सो दे डोंट ओनली लुक एट योर सीजीपीए एंड आईएलटीएस, वो आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड को भी चेक करते हैं कि डिग्री के लिए आप कैसे रेलेवेंट हैं। और उसके अंदर एक चीज़ ये बहुत होती है कि आपकी सीवी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड के अंदर, एंड आपकी सर्टिफिकेशंस जो हैं वो वैलिड हैं या रेलेवेंट है। ऐसे नहीं आप कोई भी सर्टिफिकेशंस डाल दें, वैलिड रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस आप मस्ट डालें, तो उससे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में यू विल बी मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ, वो ये है कि आप क्योंकि जॉब कर रही हैं, अभी स्टूडेंट हैं, एज ए वर्किंग स्टूडेंट, वैसे तो पे नहीं पूछनी चाहिए कि कितनी आप कमा रही हैं, लेकिन ये एक जनरल लोगों को वहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर अगर साथ काम करते हैं, और जॉब की मैं बात नहीं कर रहा, वो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, और जॉब से आप अगर वीकेंड पे काम करें तो 700, 800, 900 यूरो तक बना सकते हैं। लेकिन अब वर्किंग स्टूडेंट की बात करते हैं कि वर्किंग स्टूडेंट पे एक एवरेज कितनी सैलरी है, क्योंकि स्टूडेंट साथ पढ़ रहा होता है और साथ अगर वो ये जॉब करे तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है एज ए वर्किंग स्टूडेंट, और वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर लेता है, ब्लॉक अकाउंट्स का सेव रहता है। आप क्या कहेंगी, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? वर्किंग स्टूडेंट की सैलरी बहुत इट डिपेंड्स ऑन द Working कंपनी एंड hours, ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली बहुत वैरी करती हैं, जहाँ पर मिनिमम 15 यूरो से लेकर 20 यूरो तक पर आवर पर आवर है। और एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगी कि कभी कभी स्टूडेंट्स की रिमोट जॉब्स भी होती हैं यहाँ पे, कि हम कॉडबस में, सो बर्लिन इज़ द नियरेस्ट सिटी टू अस, तो हमारी जॉब्स बर्लिन में होती हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनकी जॉब्स म्यूनिक में लगी हैं, रिमोट जॉब्स। तो सैलरी का डिफरेंस आप कौन से स्टेट से करो, इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप बताएं कि फीमेल्स के लिए जर्मनी कैसा मुल्क है? आई वुड से 100% आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है वो आपको पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में मिले, एंड ऑल्सो सेफ्टी के लिहाज से आप लोगों को, यू कैन काउंट दैट एज अ कल्चरल शॉक एज वेल, कि यहाँ पे अगर हम रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, डजंट मैटर, अकेले भी वॉक करना चाहें तो वी फील कम्प्लीटली सेफ। ऐसा नहीं होता कि हमें डर लगे कि कोई आ रहा है, पीछे कौन है। सो ऑब्वियसली आपको अवेयर हमेशा होना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स का, बट इट्स वेरी सेफ फॉर यू, एंड यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। ऑल्सो यहाँ पे जेंडर बायस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, सो चाहे वो किसी भी फील्ड, वर्क हो, लाइफ हो, एनीवेयर एल्स। यही बात हम समझ से करते हैं कि समझ फाइनल
कुछ एक दो बातें ऐसी बताएं जो वहाँ पर स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, उनको फ़ायदा दें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप जर्मनी आने से पहले लैंग्वेज में थोड़ा-सा फ़ोकस करके आएँ, क्योंकि स्टार्ट में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ेंगी, तो आपको थोड़ा-सा जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। और मैं स्पेशली आपको एडमिशन्स के लिए कहूँगा, बीटीयू के रिलेटेड आप सर्टिफिकेशंस करें। आप घर बैठ के कर सकते हैं ऑनलाइन। वो आपके एडमिशन आप इधर ग्रैब करने में, लेने में बहुत, एडमिशन लेटर लेने में बहुत ईज़ीनेस होगी आपको, अगर आप सर्टिफिकेशंस ए के लिटरेचर से ज़्यादा करते हैं। और मैं इन द एंड कहना चाहूँगा कि आप जब इधर कॉर्डबस में, स्पेसिफिकली कॉर्डबस में या बीटीयू कॉर्डबस में जब इधर आएँगे, तो आप खुद को अकेला मत समझें। इधर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बस में पीएसए कॉर्डबस है, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आएँ। यहाँ काफ़ी अच्छे लोग हैं जो आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, और हम भी इधर ही हैं, हम आपको वेलकम करेंगे सब। ओके, थैंक यू सो मच कशफ एंड समद। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव टॉक थी आज जो हमने इन दोनों से की, और बहुत मज़ा आया। और होपफुली आप सबने भी बहुत सारे अच्छे जो टिप्स हैं और पॉइंट्स हैं इस वीडियो से आपको मिले होंगे, और आप उससे बेनिफिट लेकर यहाँ पर जर्मनी में अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ सकेंगे। सो ये था कुछ आज की वीडियो के बारे में, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जो सीरीज़ जो हम लोगों ने शुरू की है अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे, इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। अभी जो है वो हमने बीटीयू कॉर्डबस के एक कोर्स को कवर किया है जो कि था एआई, और इसी तरह के जो बाकी कोर्सेज हैं उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। और अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हम उस कोर्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट करेंगे और उनके साथ भी इंटरव्यू करेंगे, और जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम उनसे पूछेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।